आज हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जिसका स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied कह रहे हैं किसी बॉडी के मोमेंटम के चेंज का रेट उस बॉडी पे लगे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी बॉडी का मोमेंटम कितने देर में कितना वेरी कर जा रहा है, यह बात उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा है किसी खास टाइम में, इसका मतलब कि फोर्स अप्लाइड उस पर क्या है, ज्यादा है। किसी बॉडी का उतने ही टाइम इंटरवल में यदि मोमेंटम चेंज कम हो रहा है, ठीक है जी, इसका मतलब है उसका फोर्स अप्लाइड क्या है, उससे फोर्स अप्लाइड कम हुआ है, इसलिए उसका मोमेंटम चेंज कम हुआ है। इसी बात को मैथमेटिकली देखा जाए तो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट कह रहा है कि मोमेंटम चेंज का रेट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इस डेल्टा पी का मतलब है मोमेंटम चेंज। प्रीवियस मोमेंटम जब हमने आप समझाया था आप लोग को, तो मोमेंटम चेंज पर न्यूमेरिकल दिए थे, ठीक ना। देखने में आ रहा था कि बॉडी का मास तो कांस्टेंट है, पहले कुछ वेलोसिटी था, बाद में कुछ और वेलोसिटी हो जा रहा है, ठीक ना। तो प्रीवियस मैंने बताया था आप लोगों की डेल्टा पी का मतलब है कि P2 माइनस P1। क्या मतलब है? डेल्टा पी का मतलब है कि P2 माइनस P1 मोमेंटम में चेंज आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है जी। और बताएगा आप लोग को कि P2 का मतलब है mv2 और P1 का मतलब है mv1। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv2 माइनस mv1 अपॉन डेल्टा टी। m कॉमन निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। याद हो हम लोग को जब पढ़ा रहे थे मोशन वाला चैप्टर, तो आया था हम लोग का कि v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी का मतलब होता है क्या, एक्सेलरेशन। क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma, ठीक है जी। फिजिक्स का रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर लगता है, कांस्टेंट आता है। बराबर लगा रहे हैं और k यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। k का वैल्यू कितना है यहाँ पर जी, k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया गया होगा, तो मिला है कितना, 1 के बराबर। k का वैल्यू कितना, 1 के बराबर, तो क्या बन जाएगा, F बराबर ma। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट हो रहा है हम लोग का कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितने देर में मोमेंटम कितना चेंज हो जा रहा है, कितने देर में मोमेंटम कितना चेंज हो जा रहा है, ठीक ना। मोमेंटम चेंज एक बात है, मोमेंटम में चेंज एक बात है, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे कितने देर में हो रहा है तो निकलेगा रेट। मोमेंटम चेंज तो डेल्टा पी है और टाइम से डिवाइड किया जा रहा है तब मिल रहा है रेट। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना फोर्स लगा है। अब डेल्टा पी का मतलब मोमेंटम में चेंज आ रहा है, P2 माइनस P1, तो ये वैल्यू पुट की है, यहाँ पे आ गया ये। अब P1 P2 का मतलब है कि पहला वेलोसिटी जब था उसका मल्टीप्लाई मास के साथ, तो पहला मोमेंटम, बाद में वेलोसिटी बदल रहा है तो उसे V2 बोलेंगे, मास से गुणा करें तो P2 मिलेगा। ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, मास कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो इतना सेगमेंट क्या दिख रहा है हम लोग को कि एक्सेलरेशन है। ये वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्सेलरेशन का, तो आप प्रोपोर्शनल हटा रहे हैं तो बराबर k में मिल जा रहा है, k मल्टीप्लाई में है, k का वैल्यू 1 है तो बराबर m में मिल जा रहा है। ध्यान से देखा जाए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता था, ठीक है जी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या करना पा रहा है जी,
मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। इस फॉर्मूले से हम फोर्स निकाल सकते हैं किसी बॉडी का भी। न्यूमेरिकली देखा जाए तो यूं सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है, 5 किलोग्राम का कोई बॉडी है, एम मान लेता हूं मैं, और 5 किलोग्राम ही मान लेता हूं, 5 किलोग्राम का कोई बॉडी है। अब वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उससे फोर्स लगाया जा रहा है कोई, और उसका वेलोसिटी बदल के कितना हो जा रहा है 5 किलोग्राम वाले मास का, 15 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है एक खास टाइम में। इसी बॉडी पर, इसी 5 किलोग्राम की बॉडी पर 2 मीटर पर सेकंड से ही इतनी देर के लिए ही एक दूसरा फोर्स लगाया गया। ये पहला फोर्स है, दूसरा फोर्स था, ये दूसरा फोर्स लगाया गया और उसका वेलोसिटी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। मैंने 2 बॉडी लिया है, एक ही बॉडी का 2 केस लिया है या 2 बॉडी लिया है। उसमें बॉडी का पहला वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, फोर्स अप्लाई होने के बाद टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा केस लिया है जिसमें 5 किलो की बॉडी पर ही इसका स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड था, फोर्स अप्लाई होने के बाद वेलोसिटी कितना हो जा रहा है खास टाइम के बाद 40 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम में चेंज कहां ज्यादा आ रहा है, मोमेंटम में चेंज इस सेकेंड केस में ज्यादा आ रहा है, यहां मोमेंटम में चेंज ज्यादा आया है, देख रहे होंगे। या 2 से 15 मीटर पर सेकंड ही होने पा रहा है, या 2 से 40 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है उतने ही देर में। तो फोर्स अप्लाइड कौन सा ज्यादा होगा, F2 ज्यादा होगा। इस केस में क्या होगा, F2 ज्यादा होगा F1 से। क्यों कि वो उतने ही देर में वैसे ही बॉडी का जिसका मास सेम था, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम था, का मोमेंटम ज्यादा इंक्रीज करा दे रहा है। इस वजह से यही कहना चाह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका एप्लीकेशंस भी हम लोग के यहाँ, सभी एप्लीकेशन तो बोर्ड पर नहीं होने पाएंगे इस टाइम वीडियो के थ्रू, पर कुछ एप्लीकेशंस की बात हो जाएगी, ठीक ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, अरे एप्लीकेशंस देखा जाए, एप्लीकेशंस तो बोलेंगे हम आप लोगों से कि फील्डर को देखिए, फील्डर को देखिए, जब वो गेंद को कैच कर रहा है तो क्या करता है, गेंद को हल्का सा ग्रिपिंग करता है, गेंद के राउंड अपना हाथ को कवर कर लेता है, पर उसको कंप्लीटली होल्ड यहां नहीं करता है। कंप्लीटली होल्ड करने के लिए पीछे क्यों ले जाता है, गेंद को कंप्लीटली होल्ड करने के लिए पीछे क्यों ले जाता है। इससे क्या हो रहा है, जो गेंद आ रहा था उसका कुछ मास है, उसका वेलोसिटी v1 काफी ज्यादा था, और उसको यहां से लाकर यहां तक का mv2 करना है। v2 कितना है 0, अब v1 कितना है, ये मैक्सिमम है कोई वेलोसिटी गेंद का। तो और वो इसका मोमेंटम काफी ज्यादा है, पहला मोमेंटम गेंद का काफी ज्यादा है, और उसे रोक लेने का मतलब है उसका मोमेंटम हमें क्या कर देना है 0 कर देना है। P2 कितना कर देना 0, और P1 कितना है मैक्सिमम। गेंद काफी तेजी से आ रहा है, और उसे होल्ड करने का मतलब है, कैच करने का मतलब है, गेंद को हमें, गेंद का मोमेंटम हमें 0 कर देना होगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, टाइम को इलेप्स करा रहा है, टाइम को इलेप्स करा रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है। जो P1 मैक्सिमम मोमेंटम था हम लोग का, उसको 0 करने के बीच में टाइम को इंक्रीज किया जा रहा है। टाइम को इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाएगा ओवरऑल, तो हमारा फोर्स में अप्लाइड क्या घट जाएगा, और उस फिल्टर को चोट लगने से बच जाएगा। गेंद को रोक लेने का मतलब है कि मोमेंटम 0 कर देना, गेंद का स्पीड काफी ज्यादा है, और रोकने का मतलब है, पकड़ने का मतलब है गेंद का मोमेंटम 0 कर देना। यदि ये चेंजिंग बहुत जल्दी आ जाएगा, यदि चेंजिंग ये बहुत जल्दी आ जाएगा तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो फोर्स अप्लाइड बढ़ जाने की वजह से हाथ पर चोट लगेगा। और यही टाइम में क्या कर दिया जाए, टाइम को इंक्रीज कर दिया जाए, तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम होगा क्या होगा, घट जाएगा। इसे घटने की वजह से फोर्स अप्लाइड घट जाएगा और हाथ चोट लगने से बच जाएगा। सेम ऐसा ही केस यदि हम किसी हाई जंपर को या किसी व्यक्ति को ऊंचाई से कूदा रहे हो और उसे फ्लोर पर कूदा दिया जाए तो उसका पैर टूट जाएगा, जो पैर में चोट लगेगा। और यदि उसे सैंड के हिप ऑफ सैंड पर कूदा जाए तो उसका पैर नहीं टूटेगा। अब देखिए ये कोई हाइट हो गया जिससे हम किसी व्यक्ति को कूदाना चाह रहे हैं यहां से, अब ये फर्श है,
तो जब कूद रहा होगा तो यहाँ पर जस्ट फर्श के जस्ट ऊपर उसका मोमेंटम जो होगा P1 जो होगा वो मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी काफी ज्यादा होने की वजह से। और जस्ट जैसे फर्श को टच करेगा उसका P2 कितना हो जाएगा, 0। और लार्ज चेंज, ये P2 माइनस P1 का जो लार्ज चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज यदि कम देर में आएगा तो टोटल पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाने की फोर्स ज्यादा लगेगा, उसका पैर टूट जाएगा। इसके अदर यदि हम उसको बालू के ढेर पर कूदाते हैं, तो जैसे बालू के ऊपरी सिरे पर आएगा तो उसका मोमेंटम P1 वहां पे मैक्सिमम होगा, पर बालू में थोड़ा धसते धसते धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम होगा, और P2 जो होगा क्या होगा, 0 होगा। इतनी देर में क्या होने वाला होगा वहां पर कि टाइम बढ़ जाएगा, इतनी देर में टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ने की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आया है इसका रेट घट जाएगा, और रेट घट जाने की वजह से अप्लाइड फोर्स ऑन द फीट ऑफ द जंपर कम हो जाएगा और उसका पैर टूटने से बच जाएगा। ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गया मेरी ओर से। एक थर्ड एप्लीकेशन में देख लेते हैं हम लोग कि जब भी कोई डेलिकेट इलेक्ट्रिक गैजेट, टेलीविजन, LCD वगैरह हम कहीं ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उसका बॉक्स होता है, उस बॉक्स के कॉर्नर में, जैसे कि ये बॉक्स हो गया, टेलीविजन है या LCD है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल गैजेट हो गया, तो बीच में वहां पे थर्मोकोल पुट करता है वो लोग क्या करता है जी, थर्मोकोल का शीट यहाँ पे पुट कर देता है, थर्मोकोल का शीट पुट कर देता है। क्यों, गाड़ी जब हमें जर्क लेगी कहीं पर तो जर्किंग का जो अप्लाइड फोर्स होगा पहले बॉक्स को मिलेगा, फिर थर्मोकोल को मिलेगा, तब हमारे डिवाइस को मिलेगा। तब तक क्या होगा, टाइम हमारा इंक्रीज कर जाएगा, और टाइम इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, घट जाएगा, और अप्लाइड फोर्स भी घट जाएगा, और वो डेलिकेट जो इलेक्ट्रिकल गैजेट वगैरह होगा वो टूटने से बच जाएगा। ठीक जी, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है जो फोर्स को मेजर करता है।